मित्रों ने आज आपको ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेके आया हूँ। यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है पत्रकार बंधुओं का, जिसका मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। अंदर में नेचुरल प्रभाव दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से इस आध्यात्मिक शक्ति का भी नेचुरल अनुभव होने लगेगा। तो जो चीज हमारे अनुभव में आती है, हमारे वही चीज शब्दों में आने लगती है, वही चीज हमारे कार्य व्यवहार में आने लगती है, अर्थात वही चीज हमारे कलम और कैमरे में आने लगेगी। तो हम चाहते क्या है? पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों जुड़ा। हमें ये भी पता है आप इस प्रोफेशन में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हम इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमें ये पता है कि आपके साथ में चुनौतियां बहुत हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में आज का पत्रकारिता का टोटल कंट्रोल है और वो चाहते हैं केवल पैसा। उन्हें आध्यात्मिकता से कोई लेना देना, ठीक है। और इसके लिए वो किसी भी हालत में आपको कैसे भी काम करना है, लेकिन रोज नई स्टोरी देनी है। और उस नई स्टोरी के लिए आपको कितना भी मेहनत करनी पड़े, और वो स्टोरी देनी है जो इस समाज को टेस्टेबल हो, ठीक है। ठीक है, हम मानते हैं कि आज कॉर्पोरेटर के हाथों में ये प्रोफेशन एक तरह से गिरवी रह गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैंने इस चुनौती को स्वीकार करके कार्य कर रहा हूं, तो उसके लिए हमारे को उतना ही मजबूती से आंतरिक शक्तियों का अनुभव करना होगा। क्यों? क्योंकि पार्थिव जगत की कोई भी शक्ति इतने पत्रकार बंधुओं के पास नहीं है जितना उन कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में ताकत है। तो उस पार्थिव जगत की शक्तियों के साथ हम कॉर्पोरेट जगत के जो लोग बैठे हुए हैं उससे सामना करने में काबिल नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, आप सबने सुना है, गांधी जी ने जब इस आंदोलन को शुरू किया था, उन्हें भी पता था, उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाना, उनको भगाना ये साधारण जोर नहीं है। ये भी उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त्र कभी नहीं होता। नहीं, क्या था? क्यों नहीं कर पाया? एक नारी थी, लेकिन शक्तिशाली, इसको कहेंगे आध्यात्मिक शक्ति। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी, हम इस प्रोफेशन धारी व्यक्तियों को भी, जो परमात्मा पिता हमें दे रहा है, उस आध्यात्मिक शक्ति को पहचान करके, उसको स्वीकार करके, उससे कनेक्ट होकर के हम भी उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और आज मैं आपके सामने
उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आज से 87-88 वर्ष पहले एक व्यक्ति के अंदर ये जागृति आई कि इस देश को, इस समाज को परिवर्तन करना है। कोई उसके सामने उदाहरण नहीं था, और जिसको हम कहते हैं दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा, 1936-37 की बात है। क्या आप समझते हैं विरोध नहीं हुआ? विरोध हुआ। जिस भवन में रह रहे थे उस भवन को आग लगा दी गई, और इस भवन के अंदर जो आज हमारे सीनियर्स हैं, दादियां हैं, वो एक छोटे छोटे बच्चे थे। 150 से 200 बच्चे उस भवन में हैं। इतना विरोध हुआ कि उसको मूल से समाप्त करने के लिए ठान लें और आग लगा दी। उसके बावजूद भी उस चीज को आप धीरे धीरे परिस्थिति भयानक रूप लेती जा रही। क्या तूफान उनके सामने नहीं आते? क्या बाधा विज्ञान उनके सामने नहीं आते हैं? इस कलयुगी दुनिया, पाप की दुनिया में कुछ भी सहज नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद वह ईश्वरीय शक्ति सशक्त होकर के इस समाज को बदलने के लिए अग्रसर हैं, और आज पूरे विश्व के अंदर डंका पिट गया है। आज आप सबको पता होगा कि भारत की राष्ट्रपति महोदया भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई है। जान करके हर्षित होंगे कि आज भी राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है। आपको सुनकर गर्व होगा कि भाई साहब की संपर्क में आकर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, और डेली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के अंदर अंदर उठती है आज भी, और राष्ट्रपति भवन से नॉन वेज जीवन की प्याज लहसुन को भी नॉट अलाउड, 100% वेज भोजन बनता है और वही सर्व किया जाता है। विदेश से जो आते हैं उनको वाइन वगैरह देना नहीं होता, नो वाइन। तो इस समाज को दिशा दशा बदल सकते हैं। सहज है मुश्किल है? फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, सहज है मुश्किल? ऐसा करेंगे करेंगे क्या करेंगे? कुछ क्या करेंगे? इसमें हाँ कर रहे हैं। अपने आप को सशक्त बनाना, और उसके लिए उससे कनेक्शन, और उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमारा एक कोर्स होता है जो हमारी बहनें सिखाती हैं। उसके बाद में आप जहां होंगे वहां भी कर सकते हैं। जब जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति में उसको याद कर सकते हैं। कठिन नहीं है। जैसे लौकिक बात को याद करना, उसकी फोटो देखना, उसके बारे में सोचना, तो सहज है, कठिन है? इसने हमें जन्म दिया, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में याद करना सहज है, कठिन है? यहाँ तक कि जिस बाप ने जन्म देने के पहले ही माँ के पेट में बच्चा होता है, शरीर एक्सपायर कर जाता है, ऐसा भी उदाहरण है। फिर भी उस बच्चे को माँ जब बताती है तुम्हारा बाप ये करता था, ये करता था, ये करता था, उसको माँ से क्वेश्चन करता है कि मुझे डाउट हो रहा है, करता था कि डाउट होता है? 101% उसको बिलीव होता है कि मेरा बाप वही करता था। समय हम बहुत रखते हैं, और ये इच्छा भी रखें कि
आखिर मैं कौन हूँ, ये दुनिया कैसे चल रही है, ऐसी अच्छी दुनिया थी, ऐसी दुनिया कैसे बन गई, इसमें मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य जीवन में सिर्फ ये है कि मैं इस संसार में क्या सहयोग कर सकता हूँ। और आपके पास तो ताकत भी है, जो सुबह से शाम तक आप सहयोग करने में तो लगा रहे ना अपना जीवन। तो अनुभव से यही बताएंगे, मुझे तो 30 वर्ष हो गया परिवार सहित चलते हुए, और कितना सरल और सहज जीवन जी रहे हैं ना, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप लोग, कि परिवार में रहकर भी आप ऐसे चल सकते हो। 30 वर्ष वही बात थी, उसी दिन निश्चय हुआ। पहले दिन गए तो यहाँ लिखा होता है कि भारत में अब सृष्टि पे स्वर्ग आने वाला है। तो हमने कहा भाई जी वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए तो स्वर्ग मीडिया ही सुधर जाए। तो ऐसे हम कर रहे थे, सुधर जाए तो बहन जी ने कहा बोला ऊपर वाला कहता है थोड़ा इधर भी तो देख ले। तो हमें कबीर जी का दुआ याद आ गया, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया, और जो दिल खोजा अपना उससे बुरा ना कोई। और वो दिन था 7 जुलाई 94। उसके बाद हम तो नहीं रुके। उद्देश्य मिल गया जीवन का, पूरा समय यही निकालने का जी करता है। धन भी देख लिया, वो तो उल्टा ले जाता है। धन आया अशांति लाएगा, परिवार बढ़ाएगा, मुकदमे बढ़ाएगा, जमीन संपत्ति बढ़ाएगा। आज हमें याद आता है 7th क्लास में मेरे एक पाठ था, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए, वो अब आके मुझे समझ में आ रही है। पूरी उम्र बीत गई कि आखिर मुझे चाहिए कितना। तो राजा संडे को दरबार लगाते थे कि सुबह से निकलो दौड़ने, और जो कुट्टी गाड़ के शाम तक सूरज ढलने से पहले पहुंच जाएगा उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। तो वो इच्छा शक्ति है हमें लोभ की। अच्छी जमीन आई, क्वालिटी वाली जमीन आई, और दौड़ता गया। सूरज ऊपर आया, बीच में देखा अब तो ढलेगा, वो कुट्टी गाड़ता है और वापस दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वहां के उसका शरीर छूट जाता है। तब राजा और सब चलते हैं, देखते हैं उसको, तो 2 गज जमीन चाहिए थी बस। तो कहीं हम तो दौड़ में नहीं है, उसको 2 ही गज जमीन चाहिए। ये प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन वो पढ़ के समझ में नहीं आया था। जैसे भाई साहब बता रहे, प्रोफेसर्स ने क्या सिखाया उन बच्चों को कि आज वो रेस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे, शराब पी रहे, नशा कर रहे, क्या सिखाया उनको। ये जो बाहर गाड़ी देख रहे हैं आप, इशू 10 से हमने खरीदी कि हम कुछ तो करें, कुछ तो दे के जाए। गाड़ियां बहुत खरीदते हैं, हमने ये गाड़ी खरीदी और इतना खुश होता हूँ कि 20 लाख वाली गाड़ी, 50 लाख वाली गाड़ी कोई देखता नहीं। और जहाँ ये खड़ी होती है 5 लोग इसको देखने आ जाते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कर्म आध्यात्मिकता ने मुझे सिखाया, गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, लेकिन किस तरह का, उसका सदुपयोग भी हो जाए, उसको एक प्रेरणा भी दे दे हम लोग। तो वही जीवन आपके हाथ में है। हम कर्म तो कर रहे, लेखनी लिख रहे, दिखा भी रहे, लेकिन उससे किसी को प्रेरणा मिले, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। भाई साहब ने इतनी सारी बातें बताई हैं। अब रोल मॉडल हमारे सामने सोचिए आप, बाल ब्रह्मचारी क्या करने गए थे और क्या कर रहे हैं। 10वीं 11वीं क्लास पास और मीडिया कॉन्फ्रेंस, आप ज्यूरिस्ट विंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आप प्रैक्टिकल में कितने ही चीफ जस्टिस भाई साहब के मित्र हैं। चीफ जस्टिस भाई साहब ने कोई लॉक नहीं किया हुआ है, कितने ही गवर्नर भाई साहब के संपर्क में, जैसे मुर्मू जी तो है ही है, भाई साहब ही निमित्त मैंने 2009 में, उससे पहले इसी तरह आपकी तरह सेवा करने के लिए उनको भी कहते थे आप थोड़ा ब्रह्मा कुमारी इसमें आओ। वो कहती मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और समय ऐसा आया और वो आज देखो कहाँ पहुंची है। तो भाई साहब की प्रेरणा से देखो आज चांस मिला आप सबसे मिलने का। मैं जयपुर रहता हूँ और भाई साहब का जैसे आदेश होता है कि हाँ चलो भाई साहब, इनका संग भी हमें मिलता, प्रेरणाएं भी मिलती, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तो आपका पक्का वादा हुआ, सहज है ना, तो आधा घंटा ही तो निकालना,
नहीं निकाल सकते। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, यही उम्र है। आज सोचो 30 साल पहले जब मैं जुड़ा था, 30 साल पहले क्या परिस्थितियां नहीं आई। 3 बच्चे हैं, वाइफ है, सब अपने अपने मस्ती में रहते हैं, अपना अपना कारोबार, कोई टेंशन नहीं। उनको ये नहीं पता पापा कहाँ है, उनको ये निश्चय कि पापा ओके है और पापा अपना कार्य कर रहे हैं, बेटी विदेश में है, कोई फोन नहीं करते महीनों तक भी, हम कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। सब आध्यात्मिक है, सबको पता है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र है। आप सबके सामने देखो कितनी चिंता लगा रखी, क्या करोगे चिंता करके, क्योंकि आगे खुला नहीं है, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मिटा। बहुत 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 धन्यवाद, आभारी है हम। भाई साहब ने भी बहुत अनमोल मोती हम सभी के ऊपर में सींचा है और हमारे नागेश भाई जी ने भी बहुत अच्छा सींचा है। ऐसे अनमोल मोती को बटोर कर अपने जीवन को मूल्यवान बनाना, यही हमारी शुभकामना है। बाकी आप वैसे व्यस्त रहते हैं तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आपके लिए भगवान के घर से कुछ याद सौगात में रखा गया है। ये टेबल थॉट है, ये एवरग्रीन है, इसमें कोई सन नहीं लिखा गया है। 365 दिन का अलग अलग विचार आते हैं। आप अपने ऑफिस बनाए होंगे, ऑफिस नहीं तो आप घर में भी ऐसी जगह पे रखिए। जब सवेरे सवेरे उठते हैं एक अच्छे विचार के साथ में हमारे दिन की शुरुआत हो। इसलिए जैसे कि आज के हैं कि स्वयं की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना पड़ेगा, तो ऐसे रोज बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो आप सवेरे उठ के ये बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई वर्क कि बच्चे ये डेट चेंज करना है सवेरे, तो बच्चों को भी एक टॉपिक मिल जाएगा एक नई शुरुआत के लिए, वही पढ़ करके आप सबको सुनाएंगे। तो ये रखा गया है। और बाकी जो कोरोना के समय में जब हम सभी घरों के अंदर बैठे हुए थे, तो आप सभी के अंदर में जागृति लाने के लिए कैसे हम उस बीमारी से बचें, तो आप गांव-गांव में गली गली में जाकर हर घटना को समाज के सामने रखना और कैसे जागरूक रहे हम, तो उसके लिए बहुत अच्छा आपने सेवा की थी। हमें जरूर लेट हुआ है लेकिन अच्छे मौके की तलाश थी, तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप सभी को एक मेडल भी मिलेगा और ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप इसमें अपना नाम सुंदर अक्षरों में लिख कर फ्रेम करके आप अपने पास रखना। और साथ में भगवान के घर पे आए हो तो ये प्रभु प्रसाद आप सबके लिए रखा गया है। तो ये सभी लाइन से आएंगे, भाई साहब से लेंगे ऑप्शन। बाकी भाई साहब का जो बातें हैं मूल सारांश है कि ये व्यस्त जीवन के बीच में आधा घंटा समय निकालकर अपने आध्यात्मिक जागृति के लिए थोड़ा सा रुचि रखना। तो ये आप कभी भी समय मिले, सवेरे का समय आपके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि सवेरा अपना होता है और 8 बजे के बाद आप पराये हो जाते होंगे। रात्रि 10-11 बजे तक क्या पता रात भर भी आप लोगों को घूमना पड़ता होगा न्यूज लेने के लिए, लेकिन सवेरे का समय तो ऐसे समझ ले कि सवेरे हम एक परमात्मा का सत्य ज्ञान जिसको प्रभु प्रसाद कहा जाता है, तो वो लेकर शुरू करें। तो आप कभी भी आ सकते हो, इंडिविजुअल आ सकते हो, संगठित रूप में भी आ सकते हो। आके एक बार सिर्फ 7 दिन का आधा घंटा का बेसिक कोर्स कर लेना। और वैसे सवेरे अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप कोई भी टाइम में आ सकते हैं, आपके लिए तो कोई भी टाइम हम दे सकते हैं। 7 दिन आधा घंटा सुनना, जैसे अल्फाबेटिक कोर्स है, जैसे कुछ किताब पढ़ने के लिए हमें अक्षर ज्ञान की जरूरत होती है, इसी प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ने के लिए 7 दिन का आधा घंटा में हम संक्षिप्त में आपको बता देंगे। और आप कितना क्रिटिकल सिचुएशन में आप जाते हो उसमें भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, सशक्त महसूस करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, ये एक अमोघ अस्त्र है, ये हमारे एक चारों तरफ में एक औरा का काम करता है। तो आप एक बार अनुभव करना, जिस ज्ञान के आधार से हमारे जैसे हजारों बहनें हम इस मार्ग पे आ गए, जबकि समाज सुरक्षित नहीं है परंतु हम बहुत सुरक्षित हैं। हम अपने आप में बहुत सशक्त महसूस करते, बहुत विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर। तो इसका आधार क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो हम आप भाइयों से भी यही रुचि रखेंगे, यही आश रखेंगे कि आप भी आधा घंटा सिर्फ 7 दिन समय निकालना। देखिए तो सही ये चीज़ है क्या जो ये बहनें इसमें दीवानी बनी पड़ी है। आप परख तो लीजिए ना एक बार कि चीज़ क्या है, तो उसके बाद आप भी अनुभव करेंगे, जीवन बहा हो जाएगा। हाय से इसी शुभकामना के साथ किसी मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं